है दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। बेसिकली आज की ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी के बारे में। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर वो शख्स हैं जिन्होंने भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रीय गान को ज्ञात किया और काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, जिससे आज भी लोग उनसे सीख ले सकते हैं, अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो का आनंद लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे, जिनके संपूर्ण जीवन से हमें सीख मिल सकती है। तो ऐसे साहित्यकार के बारे में बताने जा रहे हैं जो आसानी से नहीं मिलते, कई युगों बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर देते हैं। तो चलिए उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ासाको की ठाकुर बाई में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार, जिसके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। 7 मई 1961 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रविंद्रनाथ रखा। यह उनके सबसे छोटे पुत्र थे। बड़े होकर यह गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अब बात कर लेते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ज्ञानी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर नाम स्कूल में हुई। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के समर्पित थे, इसलिए वो रविंद्रनाथ जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी रुचि साहित्य में थी। रविंद्रनाथ जी के पिता ने 1878 में उनका लंदन के विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण 1880 में वो बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। अगर मैं बात करूं उनके विवाह के बारे में, तो 1883 को रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। अब बात कर लेता हूं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पर जन्मजात से वो अनंत अवतरित पुरुष थे, मतलब कि उनकी रुचि बहुत से विषयों में थी। हर क्षेत्र में उन्हें अपनी ख्याति फैलाई, इसलिए वो एक महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार और बहुत अच्छे समाज सेवी भी बने। जिस समय बचपन में बच्चा खेलता है, उस समय उन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी, उस समय वो 8 वर्ष के थे। किशोर अवस्था में तो ठीक से कदम भी नहीं रखा जाता, और वो 1877 में अर्थात 16 साल की उम्र में लघु कथा लिख दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृति में, जिसमें खासकर बंगाली संस्कृति में अमिट योगदान देने वाले बहुत बड़े साहित्यकार थे। अगर मैं बात करूं कि जीवन कोश कार्यशैली की, तो रविंद्रनाथ टैगोर कभी न रुकने वाले निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों का भला ही हुआ है, जिसमें से शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव का सपना था, जो उन्होंने 1901 में पूरा किया। वह चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के सम्मुख पढ़े, जिससे वो बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधों और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के अथक प्रयास के बाद शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसे साहित्य कला अनेक विद्यार्थी अध्ययनरत हुए। रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियों या सम्मान से नवाजा गया, परंतु उसमें प्रमुख थी गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बंगाल को उसकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रीय गान दिया है, जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जिसमें से भारत का जनगण मन है, वह बंगाल का आमार सोनार बांग्ला है। यही ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में 3 बार अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। अगर मैं बात करूं उनकी मृत्यु के बारे में, तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई,
भारत के बहुमूल्य रत्न में से एक हीरा जिसका तेज चहु दिशा में फैला, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए, ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्ति है जो मरकर भी अमर है। दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको ऐसी और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ रह गया हो या फिर कुछ ऐसी बातें हो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि सभी अप टू डेट रहें और मैं भी हो जाऊँ थोड़ा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।